नमस्कार दोस्तों, यस हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अंकित शर्मा। आज फिर से आपके सामने रूबरू होते हुए भाई गांव-गांव जाते हैं, सारी हालातें बताते हैं और भाई गांव के जो ग्राम निवासी हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं और साथ-साथ सरपंच हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपको दिवाली की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपने यश हरियाणा अपने जो पत्रकार हैं भाई को दिवाली की, धनतेरस की आपको भी शुभकामनाएं। जी। आज इनसे सारी बात पूछेंगे और आने वाले चुनाव के दौरान क्या कुछ करेंगे, क्या नहीं, जो भी चीज़ें हैं वो इनसे पूछेंगे। तो महेंद्र सिंह जी हैं इनका नाम और इनसे मुलाकात करते हैं और पूछते हैं। तो जी सबसे पहले तो आप ये बताओ राजनीति क्यों चुनी आपने? देखिए भाई साहब, ऐसा है, मैं पहले 5 साल पूर्व पंच, एक्स पंच है, जी, एक्स पंच की जो उपाधि मेरे को गांव वालों ने दी है, मैं उसमें एक राजनीति लेके नहीं चला। मैंने अपने एक सामाजिक तौर पे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, इन क्षेत्रों से संबंधित करके गांव का समाज सुधारने की मतलब प्रार्थना ली थी मैंने, प्रेरणा करी थी। भी मैं गांव में जो काम होगा ना वो गांव के ही लागू किया जाएगा और गांव से बाहर हमको राजनीति नहीं बखेर करेंगे। तो राजनीति अखाड़ा तो एक ऐसा है, उसमें एक समाज खत्म होता है। हुँ, हम उनके प्रति नहीं लड़ रहे, हम भाईचारा को एकता कायम बनाने की मिसाल देने की प्रेरणा में चल रहे हैं। तो हमारा एक विश्वास है कि गांव वालों ने ये कहा कि आप सरपंच पद के लिए मुखिया चुने जाएंगे। तो गांव वालों को हमने ये कहा कि किसी और को बना सकते हो आप। मैं समाज करने का समाज सेवी वैसे ही हूँ और मैं समाज में अपनी जो बुराइयां हैं उनको गांव से दूर करने की कोशिश करता हूँ। सरपंच का पद मिलने के बाद आप सबसे पहले क्या काम करोगे? सरपंच का पद मिलने के बाद अगर गांव मेरे को सरपंच बनाता है तो उसका पहले मुखिया का काम होता है कि भाईचारा को एकता में रखना। जी, अगर इसके बावजूद कोई भी कोई भी पॉइंट आता है तो हम राजनीतिक से नहीं जुड़ने देंगे। जी, हमारा प्रयास आखिरी तक यही रहेगा और गांव के विकास के लिए, गांव की समस्या के लिए तो ही हम सरकार से अनुरोध करेंगे, नहीं तो हम छोटी-मोटी समस्या तो हम भाईचारा, हम एकता में मिलजुल के चंदा वंदा करके भी निकाल लेते हैं। तो उसमें हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, गांव का आशीर्वाद होता है, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हमें उसमें कोई भय और संकोच नहीं है, ताकि माहौल हमारा एक बना रहे। गाँव की फैनी बहुत ख़राब चल रही है, हालत है, वो जो ग्राम निवासी हैं बहुत परेशान चल रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या करोगे? उसके ऊपर ये है, पहले तो हम हमारी जो नालियाँ नाले जो बनने हैं जी, उनको दुरुस्त करेंगे, जो टूटी पड़ी हुई हैं। उनमें जो कचरे बनते हैं, कचरे रुकावट करते हैं, उनके लिए हम सफाई कर्मचारी 1 या 2 3 लगाएँगे। कोशिश करेंगे कि हम ट्रैक्टर सुविधा भी देंगे। ट्रैक्टरों में कचरा उठा के गाँव से बाहर एक जगह एकत्रित करके, ताकि वो बार-बार दूसरी जगह न फैले, और सफाई का ध्यान रखेंगे। गलियों को साफ सुंदर बनाएँगे और नालियों की मरम्मत करा के, पहला उद्देश्य हमारे कि गाली और नाली टूटी ना मिले। यही हमारी एक भावना है। पानी निकासी। पानी निकासी हम अपने गांव से दूर करेंगे, जो कि पंचायती भूमि ज़मीन है, वहां तक हम नाले बनवा के और वहां तक हम पानी की निकासी करेंगे। अब आ जाती है गरीब परिवारों की। गरीब परिवार में जो शिक्षित बच्चे होते हैं, उनके पास रहने और खाने को दाने नहीं होते। रहने के लिए पक्के मकान नहीं होते, खाने के लिए दाने नहीं होते। तो उनके ऊपर आप क्या करोगे? जो मतलब टैलेंटेड होते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसे की वजह से आर पर आप क्या करोगे? उनके पर ऐसा है जी, हम एकजुट होके जी। प्रयास करेंगे कि सरकार से कोई मदद मिले तो अच्छी है, हुँ, नहीं तो हम गांव में से, चाहे हमने पंचायत में से चंदा करके उन बच्चों को ऊपर लाना पड़े, हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और ऊपर तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही खेल के बच्चे भी हैं। खेल के बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, खेल के बच्चे, खेल और शिक्षा दोनों को हम अपने गांव से ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे, चाहे हमने कुछ भी करना पड़े। गाँव में शिक्षा सत्र क्या है? हमारा शिक्षा ऐसा है जी, हमारा जो स्कूल है वो 10वीं तक बोर्ड का लगा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। और क्या नाम है, हमने +2 का बोर्ड भी यहाँ लगवाया था, कोशिश की थी, प्रिंसिपल से बात की थी और कमेटी भी बनाई थी। कमेटी भी अच्छी तरह उनको संभाल पा रही है, टीचर भी अच्छे पढ़ाते हैं और स्कूल की जो हमारी बिल्डिंग है उसको भी मेंटेनेंस करवाते रहते हैं।
स्कूल में पेड़ पौधे भी काफ़ी लगा रखे हैं, पानी की व्यवस्था भी बढ़िया है। बच्चों को हम परेशानी नहीं होने देंगे, ताकि हमने कुछ भी करना पड़े। और सैटेलाइट की प्रॉब्लम है। स्ट्रीट लाइट की जी, स्ट्रीट लाइट की ऐसा है जी, ये जैसे हमने पंचायती तौर पे अगर सरकार देती है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने लेवल के ऊपर गांव में प्रयास करेंगे कि जो हमारे चौराहे हैं, मेन चौराहे हैं, मंदिर है, धर्मशाला है, जोड़ है, तालाब है, उसको हम अंधेरे में नहीं रखने देंगे। तो वहाँ हम प्रयास करेंगे अपनी अपनी मेहनत करके या अपने जेब से कुछ पैसे लगा के हम उसको चमकाएंगे। गांव में स्टेडियम है, उनकी भी प्रॉब्लम चल रही है। पानी जल भराव उसमें भी होता है, स्टेडियम में बच्चे खेल नहीं पाते, उनके ऊपर क्या करें? उनके ऊपर ऐसा है जी, हम सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार हमारी ओर ध्यान दे कि हमारे गांव के बच्चे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करने की जगह नहीं मिल रही हमको। उस स्टेडियम का हम अनुरोध करेंगे सरकार से कि हमारे गांव में एक स्टेडियम बनाया जाए। गांव वाले आप पर विश्वास कैसे? गांव वाले हम पे विश्वास ये करेंगे ताकि हम उनके आगे रहते हैं, वो कुछ बात कहते हैं, उनके आगे लेके हम सरकार तक पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा गांव हमारे साथ है। गांव में वाईफाई और लाइब्रेरी के ऊपर क्या करें? लाइब्रेरी तो जी होनी चाहिए, हमारा इतना बड़ा गांव है, लाइब्रेरी के लिए तो हम पीछे हैं। लाइब्रेरी खुलेगी और खुलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमने कुछ भी करना पड़े प्रयास करेंगे। 100% लाइब्रेरी तो ये मानो इलेक्शन होने के बाद तुरंत खुल ही जाएगी, आप ये उम्मीद लेके चलो। कब से चल रही है लाइब्रेरी की? ये जी हमें 5-7 साल हो गए जी प्रयास करते, लेकिन इसमें क्या है कि सरपंच ने पहले इस हिस्से में थोड़ा भाग दौड़ कम की, उसको अपने दिमाग में ये नहीं बैठाया कि बच्चे शिक्षा के पीछे जुड़ रहे हैं, लेकिन सरपंच ने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्राम निवासी आपको सरपंच का पद दे दे तो सबसे पहले जो शिक्षा के ऊपर काम करोगे या कोई और समस्या उसके ऊपर काम करोगे? नहीं देखो जी, अर्जेंट कोई समस्या होती है, जैसे कोई नाली की है, कोई रुकावट है, वो भी करेंगे साथ के साथ। पहले हम करेंगे पढ़ाई, तो शिक्षा की शिक्षा और चिकित्सा साथ साथ जी, दोनों क्या है कि शिक्षा और चिकित्सा हमने दोनों चीज़ की ज़रूरत है। हम उससे पहले लड़ाई ये लड़ेंगे, और कुछ भी हो जाए, चाहे हमको प्रयास है हमारा जारी रहेगा, ये काम पहले करके फिर अगले काम के लिए कदम उठाएंगे। जी, गांव में जैसे आपसे अलग 6 कैंडिडेट और हैं जो सरपंच के लिए उम्मीदवार कहते हैं उनको, तो वो भी हैं, तो आप पर गांव विश्वास कैसे करें? क्या विश्वास के लिए आप क्या कहना चाहोगे गाँव में? देखो जी, विश्वास होता है कि जी, विश्वास होता है अपने कार्यशैली। मैं पूरा 5 साल पिछले 2010 से लेकर 15 तक मैं पंचायत में मेंबर चुना गया था अपने वार्ड से। मैंने उस दिन से ये मन में मतलब एक प्रार्थना करी थी भगवान से कि मैं अच्छे काम करूं। मैंने अच्छे काम करने के प्रयास किए और किए भी हैं। जैसे बिजली की समस्या थी, हमने वो दूर करवाई। हर घर तक जो लाइट कनेक्शन था वो पहुँचवाया, खंभे गड़वाए। अच्छा, रही बात दूसरी, समाज सेवी के तौर पे मैंने ये पंचायती राज में समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने अपना हिस्सा ये माना कि एक समाज के रूप में समाज में जुड़ के अपना शरीर का योगदान दे के, अपना काम छोड़ के, बिजली, पानी, शिक्षा, खेल, ग्राउंड, जहाँ भी जो कोई समस्या आती है, मैं उसको रात को 1:30 बजे जाना पड़े, मैं रात को 2 बजे 1:30 बजे वहाँ पहुँचता हूँ। बिल्कुल फिरते नहीं। आर्मी की हाँ, मेरे को एक बार गांव में ये बता दे कि ये बिजली पानी के लिए जो सामूहिक हिस्से की जो समाज की जो समस्या है ना, कोई भी मेरे को ये बता दे, रात को फ़ोन कर दे, भाई वहाँ खंभा टूट गया, मैं रात को 2:30 बजे 3 बजे ट्रैक्टर लेके 1-2 बंदे लेके रात को ही हम उस खंभे को खड़ा करके लाइट को तुरंत चालू करवाते हैं। जैसे जाति पाति है, उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते? ऐसा है जी, हम 36 बिरादरी के जाति भाई में गाँव में रहते हैं। हम बड़े को बड़ा, छोटे को छोटा, बुजुर्ग को बुजुर्ग, माता को माता, पिता को पिता, हम मान सम्मान से जीते हैं। इसमें कोई बरादरी नहीं है। वैसे बरादरी तो एक कागज में रिकॉर्ड में बनाई गई है, ठीक है। हमारा एक प्रयास ये रहता है कि सारा भाईचारा एक जगह बना रहे, ताकि ये पता नहीं चले भाई ये आदमी कौन है, ये आदमी कौन है। खाली नाम से पहचान है कि ये खोरडा गांव का है, ये बोलेंगे सभी में एकता है। स्वास्थ्य चिकित्साएं आपके गांव में कैसी हैं? ऐसा है जी, स्वास्थ्य चिकित्सा हमारे गांव में कुछ नहीं है। हमारे गांव में एक आयुर्वेदिक है पुरानी,
वो ही चल रही है। आयुर्वेदिक को आपको पता है इस टाइम में यूज़ नहीं कर रहे। हमने बहू जाना पड़ता है, हमारी बहू लगती है PHC, बहू जौलरी में PHC है, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, आप दादरी जाओ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। हमें परेशानी डालनी पड़ती है, समस्या बन जाती है। कोई गरीब आदमी आ जाए, भाई महेंद्र सिंह मेरे साथ चल, मेरा बच्चा बीमार है, तो हम तुरंत उसके पास साथ में लेके गाड़ी लेके हम बच्चे को वहाँ दिखाते हैं। दादरी लेके जाना पड़ता है। और बहू जाते हैं PHC में उतनी सुविधा नहीं है। तो हम ये अनुरोध है कि सरकार से भी अनुरोध करें कि हमारे गांव में कम से कम 10-15 बेड का एक हॉस्पिटल दे, और कोशिश करेंगे हम बनवा कर ही छोड़ेंगे। कब तक बनवाने की कोशिश करोगे? जी, मेरे को 2 साल का टाइम लेना पड़ेगा गांव से। मैं पंचायत में अगर मेरे को मुखिया चुनते हैं तो मैं 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ये काम मैं पूर्णतः से करूँगा। तो गाँव के लिए क्या कहना चाहिए? मैं गांव का धन्यवाद करना चाहूँगा जी। गांव आज मतलब एकजुटता में जुटा हुआ है। गांव का मेरी तरफ से मतलब पूरा समर्थन है। मैं प्यार प्रेम से जी रहा हूँ, प्यार प्रेम से गांव में मतलब रह रहा हूँ। और प्यार प्रेम जो गांव में वो गांव वालों ने दिया। अब पिछली बार हमने अपने यहाँ तालाब की छटाई की थी, उसमें क्या था कि गाँव वासियों ने इकट्ठा होके चंदा किया, बोला भाई जोड़ की छटाई करो। हमने जोड़ को बिल्कुल मतलब मेहनत करके, दिन रात करके 2 महीने लगे थे। हमने उसको पूर्णतः से सफाई करके, निकासी करके और फिर दोबारा पानी डाला है, जो कि हमने सरकार से 1 रुपया नहीं मिला। और न सरकार से अपील रखी, सरपंच को बुलाया गया, पंचायत के अंदर नहीं आया। सरपंच बोला कि मेरे पास ग्रांट नहीं है। फिर गांव ने क्या गए, एकजुट होके बोला भाई महेंद्र सिंह आपकी जो कमेटी बनाओ युवा बच्चों की। तो हमने एक कमेटी बनाई 15-20 बच्चों की। बच्चों ने दिन रात मेहनत करके हमारी कमेटी ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार चंदा करके गांव में से, और जिसने जो चंदा देना था 500 रुपये, उसने 5000 रुपये भी दिए। एक गरीब आदमी जो अपनी मजदूरी करके उसने जोड़ में मेहनत करके चंदा नहीं दे पाया, तो अपने मन से तन से उसने मेहनत करवाई, ट्राली निकलवाई, मिट्टी डलवाई। ये योगदान रहा तो हमने सफलता मिली। हमने सरकार का मतलब इसमें कोई साथ नहीं मिला। तो मैं ये कहना चाहूँगा जी, मैं जिस टाइम से मतलब समाज में बड़ा हूँ तो मैंने अपने बड़ों की इज्जत करनी सीखी है। मैं बड़ों को बड़ा, छोटों को छोटा मानता हूँ। और इसी रूप को धारण करके मेरे को आज गांव ये चाह रहा है कि इसको हम मुखिया बनाया जाए। अंत में क्या कहना चाहोगे? अंत में ये कहना चाहूँगा जी, आपका भी धन्यवाद है और ग्रामवासियों का भी धन्यवाद है। और क्या नाम है, इलेक्शन में एक मैं कहना चाहूँगा, सबसे अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, शांति से अपनी वोट को डालें, ताकि हमें हमारे गांव की एक कामना ये न्यू बने। अभी मतलब खोरडा गांव मतनेल ब्लॉक में एक ऐसा है जो कि मतलब निस्वार्थ भावना से इलेक्शन हुआ है, हमारे गांव की छवि बने। धन्यवाद आपका।